नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? पता है मोटापे ने मेरी ज़िंदगी कैसे खराब की थी? पता है मुझे मोटापे से दूर रहना क्यों पसंद है? पता है मोटापे ने मुझे कौन-कौन से दिन दिखाए हैं? चलो, आज मोटापे की बात करते हैं। मैं यहाँ पर अगर कोई इंसान ओबेस है, उसको बॉडी में फैट ज़्यादा है, मैं किसी को भी फैट शेमिंग नहीं कर रही हूँ, मैं कोई बॉडी शेमिंग नहीं कर रही हूँ, मैं बस अपनी कहानी बता रही हूँ। ठीक है? प्लीज़ अगर ऐसा है तो मैं कहूँगी आप अपनी बॉडी पे काम कीजिए, फैट कम कीजिए, फैट अच्छा नहीं है किसी भी तरीके से। आप भी जानते हैं ये आपके हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है, आपके दिखने के लिए भी अच्छा नहीं है। अभी जो मैं बताने वाली हूँ आपको पता चल ही जाएगा कि ये हर वो इंसान एक्सपीरियंस करता है जिसकी बॉडी में फैट ज़्यादा है, ठीक है? सबसे पहली चीज़ मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि फैट शेमिंग, बॉडी शेमिंग मैंने खुद बचपन से झेली है। मुझे बहुत ज़्यादा बुली किया गया है। मैंने मोटी, भैंस, सांड, पता नहीं कौन-कौन से वर्ड्स अपने लिए सुने हैं। मेरे पीछे से मतलब अगर मैं चल कर के आगे जा रही हूँ, तो मुझे पीछे से देख कर के टोंट मारी गई हैं। मैं सामने से चल कर के आ रही हूँ, लोग मेरे बारे में गंदी बात कर रहे हैं, नेगेटिव बात कर रहे हैं, मुझे मोटी भैंस, सांड बोल रहे हैं और आँखें चुरा रहे हैं। मुझे सब समझ में आता था, तब मैं बहुत छोटी थी। ये किया है मोटापे ने, ठीक है? पहली चीज़ तो यही हो जाती है कि आपका खुद का कॉन्फिडेंस ऐसी चीज़ों से डगमगाता है। आप ऐसी लोगों की बातों को सिर्फ़ बॉडी पॉज़िटिविटी के चक्कर में ढकने की कोशिश खुद ही करते रहते हो। ये इंसान खुद ही आपस में अंदर ही लड़ता रहता है। इसके अंदर अपने ही एक लड़ाई चलती रहती है। मेरे चलती थी। मुझे नहीं पता कि आप में से ये सेम चीज़ कितने लोग एक्सपीरियंस करते हैं, पर ये मैं करती थी। मेरे अंदर ही एक फाइट चलती रहती थी कि मेरे को उसने ये बोल दिया, अब आज मैं जाऊँगी तो फिर मैं ऐसी ही बातें सुनूँगी, मैं ऐसे कपड़े में इसको ऐसे कवर कर लूँ, बस मैं उस फैट को किसी तरीके से कवर कर लूँ, है ना? बस इस चीज़ के अंदर ही मेरी ज़िंदगी बीत रही थी और इसी चीज़ के अंदर मेरी वो बचपने वाली जो ज़िंदगी थी ना, वहाँ से ये सब कुछ शुरू हो रहा था। कॉन्फिडेंस पूरा गया क्योंकि डर लगता था कि मैं अगर सामने जा भी रही हूँ, तो मैं कैसी लग रही होंगी? मैं अनकम्फ़र्टेबल ही हूँ, अपनी ही बॉडी के साथ अनकम्फ़र्टेबल हूँ। मुझे कर दिया गया है। मुझे सुना-सुना करके, मुझे बोल-बोल करके, मुझे टोंटबाज़ी करके, मुझे बुली कर के, मुझे ये कर दिया गया और आज मैं ये कहना चाहती हूँ आप सबसे, बहुत अच्छा हुआ। बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ। वो नहीं करते ना, वो मुझे ये बताते रहते नहीं बॉडी पॉज़िटिविटी की तरफ तुम्हें आगे जाना चाहिए, कोई बात नहीं, तुम जो हो, जैसी हो, बेस्ट हो। मैं अपनी बॉडी पे कभी काम नहीं करती। मैं कभी भी ये नहीं सोच पाती कि नहीं यार, मुझे अच्छी हेल्थ चाहिए, मुझे मोटापा इसलिए कम नहीं करना है क्योंकि मैं अ, इन लोगों की नज़रों में स्लिम दिखना चाहती हूँ या मैं फैशनेबल कपड़ों में बहुत अच्छी दिखना चाहती हूँ। नहीं, ये मेरी हेल्थ के लिए इम्पोर्टेंट है। मुझे हेल्थ के क्या-क्या नुकसान हो सकते हैं, उसके बारे में उस वजह से पता चलना शुरू हुआ। जहाँ पर मैं उनकी नेगेटिव बातें सुनती थी, वहाँ पे मैं पतले होने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आर्टिकल्स पढ़ती थी, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की कहानियाँ पढ़ती थी, तब मैगज़ीन्स का ही ज़माना था, तब मैं पढ़ती थी, तो मुझे पता चलता था, मोटापे की वजह से कितनी तरह की बीमारियाँ हो सकती हैं। एक तो हम लेज़ी बहुत हो जाते हैं, हमें ऐसा लगता है बस हम पड़े ही रहें, हमें कोई ख़ास काम नहीं करना होता, ठीक है? हमारा एक्टिविटी जो लेवल होता है, वो बहुत हद तक बचपने में ही कम, ठीक है? मुझे ऐसे लगता था कि मुझसे ना गेम्स मत खिलवाओ। मेरी बॉडी में फैट था यार, वो मुझे आलसी बना रहा था। जहाँ पर सारे बच्चे गुल्ली-डंडा खेल रहे हैं, हमारे देखो हमारे टाइम के मैं गेम्स बता देती हूँ। वो स्टापू है, वो पिट्ठू गरम है, हम कबड्डी खेलते थे और रस्सी कूदने वाले ऐसे वाले गेम्स ही होते थे हमारे टाइम पे, ठीक है? और बैडमिंटन खेलते थे। मैं गेम से दूर भागती थी। और मैंने फिर एक आर्टिकल में पढ़ा कि वहाँ पर एक किसी लड़की का था, उसने पूरा एक मेरी सहेली करके मैगज़ीन आती थी, उसमें था कि मैं डेली 1 घंटा बैडमिंटन खेलने लगी, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ बाहर सड़क पर खड़ी होकर के बैडमिंटन खेलने लगी। मुझे लगा अरे वाह! ये मैं भी करूँगी। तब मुझे पता चला मुझे आलस आता है, मैं ये करना नहीं चाहती। फिर मैंने ज़बरदस्ती डेली बैडमिंटन, ऐसे पिट्ठू गरम, किसी न किसी चीज़ में अपने आप को 1 घंटा डालना स्टार्ट किया कि मेरी बॉडी चले, यानी कि आलस आ जाता है। तो ये होता है, ये हुआ है मेरे साथ में
और तब मुझे समझ में आया कि बॉडी को आलसी भी बनाता है जब फैट इकट्ठा हो जाता है, ठीक है? हार्मोनल प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। मैं ब्लेस्ड रही इस केस में कि मुझे कोई हार्मोनल प्रॉब्लम नहीं आई, पर हाँ, हार्मोन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती हैं लड़कियों को, मुझे नहीं आई, ठीक है? तो मैं लेकिन फिर भी ये सब लड़कियों को कहना चाहूँगी कि अगर आपकी बॉडी में फैट ज़्यादा है, तो इसे मत इकट्ठा रहने दो। अभी से ही उसको कम करना स्टार्ट करो, कैलोरी डेफिसिट में जाओ। अच्छा हेल्दी खा करके भी आप अपना वज़न कम कर सकते हो। मुझे पता है मोटे रहने से होता क्या है, बहुत नुकसान है। सीरियसली बहुत ज़्यादा नुकसान है। इसको प्लीज़ नेगेटिव वे में मत लीजिएगा, इसको पॉज़िटिव वे में लीजिएगा क्योंकि मैंने भी पॉज़िटिव वे में ही लिया था, ठीक है? इसके बाद मोटापे ने क्या किया, मोटापा ऐज से बहुत ज़्यादा दिखाता है। आपकी जो भी ऐज है और अगर आप ओवरवेट हैं, तो आप अपनी उम्र से ज़्यादा दिखेंगे। मैं अपनी उम्र से ज़्यादा दिखती थी। मैं अपनी उम्र से करीब 10 साल, 12 साल ज़्यादा दिखती थी। फेस हमेशा ऐसे फूला-फूला सा रहता था, ऐसे सूजा-सूजा सा दिखता था। पेट के आस-पास, नीचे लोअर एब के साइड में, साइड से मतलब फैट की लेयर्स गंदा लगता था। सच में बता रही हूँ गंदा लगता था। अपने मनपसंद कपड़े नहीं पहन पाती थी, ये करता था मोटापा। जैसे होता है ना कि आप टीनेज में जा रहे हो और आपको मन करता है कि आप फैशनेबल कुछ कपड़े पहनना चाहते हो। आप भी अपने फ्रेंड सर्कल में जैसे वो लोग कपड़े पहनते हैं, है ना? आपका भी मन करता है कि आप उस वाले ग्रुप का हिस्सा बन सको। लेकिन आप वो कपड़े पहनते हो या तो जिसमें आपका मोटापा ढक जाए या फिर कोई और आपको जज ना करे। आप एकदम ओवरसाइज़्ड टी-शर्ट पहनोगे, थोड़ी-सी ऐसी वाली पैंट, ऐसी वाली स्कर्ट पहनोगे जिसमें बस किसी तरीके से आप अपने मोटापे को ढको। सो बेसिकली ये अपने आप से ही भागने वाला एक तरीका है, अपने आप से ही अपनी उस कमी को छुपाने वाला तरीका है ना? और ये होता है, जब हम मोटे होते हैं तो हम ऐसी चीज़ करते हैं, तो मैं भी ये चीज़ करती थी। तो यहाँ पर भी मैंने ये सीखा कि मुझे इसे छुपाना पड़ रहा है और कब तक मैं छुपाऊँगी इसे? कब तक? ये और फैलेगा। ये जितना मैं छुपा रही हूँ, इसको मैं जितना हाइड कर रही हूँ, ये और फैलेगा, ये और फैलेगा। फिर मैंने अपने घर के अंदर एक नियम बनाया। मैं बहुत यंग एज से ही मैंने गलत डाइट, सही डाइट, दुनिया की सारे डाइट मैंने की हैं, ठीक है? क्रैश डाइटिंग अगर आप बोलोगे, ये मेरे मोटापे ने मुझसे ये गलती करवाई है लाइफ में। मैंने इतनी ज़्यादा क्रैश डाइटिंग करी, इतनी क्रैश डाइटिंग करी जो मैं कभी किसी को ज़िंदगी में रिकमेंड नहीं करूँगी क्योंकि उससे जो नुकसान हुए, वो मैं आपको क्या बताऊँ। मुझे मोटापे से जो हॉर्मोन्स का प्रॉब्लम नहीं हुआ, वो मेरे पीरियड्स ऐसे हो गए थे कि मतलब डॉक्टर ने बोला था कि ब्लड की कमी हो गई है। इस वजह से पीरियड जो है ना वो रुका हुआ है। फिर मेरे ब्लड के सप्लीमेंट्स शुरू हुए। फिर मैंने ठीक से खाने वाले डाइट के ऊपर, आयरन रिच फूड के ऊपर डाइट करना स्टार्ट किया। तब जाकर के फिर मेरे पीरियड्स जो थे वो वापस से रेगुलर हो गए। तो बहुत सारे डेफिशिएंसीज़ आ गई थी और ये मैंने सिर्फ़ अपने मोटापे को कम करने के लिए किया था। मैं बहुत गंदी वाली क्रैश डाइट्स की हैं। इसलिए मैं जानती हूँ वो कभी भी मत करना। मैं किसी को नहीं बोल रही, मैं खुद करके पछताई हूँ, मैं कभी किसी को नहीं बोलूँगी, ठीक है? लेकिन ये हुआ था मोटापे की वज़ह से, ठीक है? इसके बाद आपको मैं बताती हूँ मोटापे की वज़ह से क्या-क्या अच्छी चीज़ें भी हुई हैं। मैंने अच्छी डाइट सीखी, मैंने अच्छे न्यूट्रिशंस के बारे में समझा। डाइट में कैसे-कैसे न्यूट्रिशंस होने चाहिए, आपको क्या ऐड करना चाहिए, आपको किस चीज़ के साथ क्या खाना चाहिए, किस चीज़ के साथ आपका क्या फ़ायदा होगा। आप अगर वेट लूज़ कर रहे हो तो आपको कैसी वाली डाइट लेनी चाहिए, ये सब मैंने अपने खुद के मोटापे से सीखा। और फिर मैंने वो वाले डाइट के ऊपर काम करना स्टार्ट किया। साथ के साथ मैं साइकिलिंग करती। मेरा मन नहीं होता मैं साइकिलिंग करती। मेरा घर में सीढ़ियाँ थी, ऐसे 2 फ्लोर का मेरा जो ऐसे एक फर्स्ट फ्लोर पर आपको जाने के लिए सीढ़ी है, फिर टेरेस पे जाने के लिए सीढ़ी है, ठीक है? तो इतनी सीढ़ी चढ़ कर के जाने में पहले मेरे को एक बार में ही सारा काम दे दो, मैं करके आ जाऊँगी। अब मैं बहाने निकालती कि मुझे टेरेस पर जाना होगा, बार-बार सीढ़ी से चढ़ के जाऊँगी, फिर उतर के आऊँगी, फिर चढ़ के जाऊँगी। एक अगर मुझे काम करना है ना, तो मैं उसे 10 बार में करती। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे और आप जब यंग होते हो, जब आप छोटे होते हो ऐसे 13, 14, 15 साल के जब आप टीनेज में जा रहे होते हो, तब आपकी बॉडी में एनर्जी भी भरपूर होती है, लेकिन वो मोटापे की वज़ह से आप आलस में छोड़ देते हो उसको। मैं भी वही करती थी। पर फिर मैंने अपने आप को पुश करना स्टार्ट किया। साइकिलिंग करती मैं, बैडमिंटन खेलती मैं, गुल्ली-डंडे खेले हैं मैंने, कंचे खेले हैं मैंने, पिट्ठू गरम खेला है मैंने, कबड्डी खेली है मैंने। ये कब खेला है पता है? जब मैं मोटी थी।
फिर मैंने कहा अब तुझे अपनी थोड़ी शर्म को साइड रखना पड़ेगा और अपनी बॉडी के ऊपर काम करना पड़ेगा। मैंने अपनी बॉडी के ऊपर काम किया, ठीक है? फिर मेरा वेट कम होना स्टार्ट हो गया, बॉडी टोन होने लग गई, मुझे फ़ील होना स्टार्ट हो गया। अब मुझे छुपाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, अब मैं छुपाती नहीं हूँ, मुझे क्रैश डाइटिंग की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। मैं ये समझ रही हूँ कि मैं कैलोरीज़ बर्न करूँगी और कम कैलोरीज़ कंज़्यूम करूँगी और अच्छा खाना खाऊँगी। मैं किसी टीनेजर को नहीं कहूँगी कि आप कैलोरी डेफ़िसिट में जाना। आप अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज पर चलना, कैलोरीज बर्न ज्यादा करना, बिकॉज इस टाइम पर ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं, वो आपके रुक सकते हैं, वो अच्छा नहीं है आपके लिए। अगर आप टीनेज हो और 18-19 इसके ऊपर की आपकी एज है तो आप कैलोरी डेफिसिट पे जाना, लेकिन उसके पहले आप कैलोरी डेफिसिट पे मत जाना। मेंटेनेंस जो आपकी कैलोरी होती है उस पर रहना, ठीक है? क्योंकि मैंने गलती करी है, मैं किसी को नहीं बोल रही हूँ यहाँ करने के लिए। आपकी इससे स्किन के इश्यूज होने स्टार्ट हो जाएंगे, आपके हार्मोन्स के प्रॉब्लम्स होने स्टार्ट हो जाएंगे, आपका जो ग्रोथ हार्मोन है वो आप उसको पूरा खराब कर दोगे। ये सारी गलतियां बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि ये गलतियां करने के बाद जब मैंने उसको सही तरीके से किया तब जाकर के मेरी रिकवरी होनी स्टार्ट हुई थी, ठीक है? तो ये सारी चीजें होती हैं। इसके बाद आप ना, जो नेगेटिव में आता है वो ये होता है कि आपको अच्छा नहीं लगता, आपको खुद से ही अच्छा नहीं लगता, बहुत कुछ अच्छा नहीं लगता। करियर बनाने के बारे तक में ऐसा लगता है कि क्या ही हो जाएगा ये करके, क्या हो जाएगा। लेकिन क्योंकि मेरा 10th स्टैंडर्ड से ही ये कहानी शुरू की थी, 9th की छुट्टियों से मुझे याद है, मैं वो बुल्ली होने से इतनी थक चुकी थी, इतनी इरिटेट हो चुकी थी, आप बिलीव नहीं करोगे, मैं अपनी फोटोज नहीं क्लिक करवाती थी। मेरे पास जो फोटोज है ना, मेरे पास या तो एकदम बचपने की हैं या फिर मैं जब मैं पतली हुई हूँ, पतली हो रही थी उस टाइम की। उसके बीच की जो फोटोज है ना, मेरे पास फोटो ही नहीं है। मैं कितना डरती होंगी, और तब वही वाली फोटोज होती थी जो रोल आता है उसमें क्लिक होते हैं फोटोज। आज सोचती हूँ मेरे पास मेरी वो मेमोरी ही नहीं है। ये होता है मोटापे से, हम भागते हैं, हम लोगों के पीछे छुप जाते हैं, सिर्फ मेरा फेस देखे। मेरे पास जो फोटोज भी होंगी ना, उसमें सिर्फ मेरा फेस दिखे, बस मैं इतनी दिखूं, मेरा मोटापा नहीं दिखना चाहिए। तो ये छुपा रही थी मैं हाइड कर रही हूँ। कोई चीज गलत है जिसे मुझे छुपाना पड़ रहा है, वो फैट है, वो मेरी बॉडी का हिस्सा बन गया है, वो मेरा शरीर बन गया है। मैं अपने परिवार की फोटो में नहीं आना चाहती, मैं अपने दोस्तों के साथ फोटो में नहीं आना चाहती, मैं अपने क्लासमेट्स के साथ फोटो में नहीं आना चाहती। मेरे क्लासमेट्स के साथ मेरी फोटोज हैं, जो 10th में जब ग्रुप फोटो होगी तो मैं भाग जाऊंगी या फिर मैं बिल्कुल पीछे जाकर के खड़े हो जाऊंगी। मेरे पास 9th के बाद के ही फोटोज हैं, स्कूल के भी, ग्रुप्स के भी, क्योंकि उसके बाद मैंने अपने मोटापे पे काम करना शुरू किया था। और क्योंकि क्रैश डाइटिंग की थी तो मैं कुछ ही महीने में बिल्कुल एकदम स्लिम ट्रिम एकदम हो गई थी। लेकिन फिर उस चीज ने जैसे ही छोड़ा, उसने वापस से अपना रूप दिखाना शुरू किया। मेरी तबीयत खराब होनी स्टार्ट हो गई, मुझे इतनी सारी डेफिशिएंसीज हो गई, मेरे बाल एकदम थिन हो गए, मेरे नेल्स तो ऐसे ऐसे होते थे ना मेरे नेल्स यार, ये स्किन के इधर से भी इतना पतला होता था ना, वो निकल जाता था। मतलब मैंने क्या कर लिया था अपना। ये होता है जब हम मोटे होते हैं। जब मैं मोटी थी ना, तो मैंने ये सारी चीज़ों को फेस किया है। मैंने बुली फेस की है, मैंने ये फेस किया है कि मेरे पास मेमोरीज़ नहीं है, फ़ोटोज़ की मेमोरीज़ नहीं है। ये एरिया हल्का-हल्का सा ब्लैक होने लग गया है। क्या कर रही थी मैं अपने साथ? फिर मैंने अपने शरीर को अच्छा हुआ। मैं फिर बोल रही हूँ बहुत अच्छा हुआ, किसी ने मुझे ये नहीं बोला तू बहुत सही है, तू बहुत सही है। क्योंकि अगर कोई बोल देता ना, मैं उसी के सहारे पीठ छुपा लेती और मैं बोलती मैं तो बिल्कुल सही हूँ। अच्छा हुआ नहीं बोला, नहीं थी सही, नहीं थी सही। उसको अगर मैं बढ़ा करके आज यहाँ तक पहुंची होती ना, पता नहीं मैंने कितनी बीमारियों को अपने शरीर का घर दे दिया होता। तो मैंने हेल्दी रहना सीखा, मैंने अच्छे न्यूट्रिशंस के बारे में सीखा, मुझे नॉलेज हुआ खाने के बारे में, प्रोटीन के बारे में, क्योंकि मैं वेजिटेरियन हूँ तो मुझे प्रोटीन का वैसे भी नॉलेज लेना ही था कि मैं कैसे अपने खाने के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन को ऐड करूँ, है ना? मुझे कितना प्रोटीन खाना चाहिए, मुझे मेरी बॉडी पर एक्चुअली कितना वेट सूट करता है, मेरी बॉडी पे कितना फैट सूट करता है, और मैं कौन-कौन से वर्कआउट्स लूँ, मैं कितना कैलोरी डेफिसिट पे जाऊँ और कितनी कैलोरीज़ को बर्न करूँ, सब कुछ सीखा मैंने, सब सीखा। क्या ये फ़ायदा नहीं है? फैट होने से मेरी बॉडी में कितने सारे नुकसान हैं,
फैट होने से मुझे कौन कौन सी बीमारियां लग सकती हैं, सब सीखा मैंने, यहाँ घुसा दिया मैंने इसको, अंदर खोला मैंने, कहा दरवाजा खोल और घुसा इसे, ये जरूरी है तेरे लिए। सिर्फ छुप के बैठने से, आंखें बंद कर लेने से मैं वो वाली बिल्ली बन के काम नहीं चला सकती हूँ जो बिल्ली बस ये कह रही है कुछ नहीं हुआ है, मैंने दूध पिया है, किसी ने देखा नहीं है, मेरी बॉडी में फैट है, कोई देखे नहीं देखे, मैं तो आंखें मीच करके बैठी हूँ बॉडी पॉजिटिविटी को लेकर के। मैं नहीं बैठी, नहीं, यहाँ मैं किसी को नेगेटिव नहीं करना चाहती, ना मैं आप में से किसी को ये वाली बात बोलना चाहती हूँ कि आप ये कीजिए वो कीजिए। या आपकी बॉडी है या आपका टेम्पल है, आप उसको कैसे तराशते हो, आप उस पर कैसे काम करते हो। तो ओबेज रहने के बाद, इतने मोटे रहने के बाद मैंने जो सीखा अपनी जिंदगी में, जो मैंने झेला अपनी जिंदगी में, जो मोटापे से गिफ्ट मिले मुझे, है ना, वो नेगेटिव भी थे पॉजिटिव भी थे, बट कुल मिला के आज मैं ग्रेटफुल हूँ। जिसने जो जो बोला, आज वो सबके सब मुझसे पूछते हैं तू करती क्या है, तू खाती क्या है, तू अपना रूटीन बता। सब जो भी मुझे बुली करते थे आज वो टिप्स लेने आते हैं मेरे पास, जो भी मुझे बोलते थे वो आज सब मुझसे पूछते हैं यार ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसा है। ये ट्रांसफॉर्मेशन एक दिन का 2 दिन का नहीं है, इसमें सालों लगे हैं। मैंने टाइम दिया है अपने शरीर पर, मैंने टाइम दिया है उस सीखने पर, मैंने टाइम दिया है अपनी ग्रोथ पर, मैंने टाइम दिया है। अब जिस इंसान के बाल खराब हो रहे हो, जिसके नेल्स जिस तरीके के मैं बता रही हूँ वो हो रहे हो, जिसके यहाँ से फैट निकल रहा हो वहां से फैट निकल रहा हो, उसके ब्लड कम हो चुका हो बॉडी के अंदर, 10 तरह की उसको डेफिशिएंसीज हो चुकी हो, है ना, उसको आलस आता रहता हो, ये वाला जब इंसान सीख करके समझ करके यहाँ तक पहुंच करके अपने शरीर को ऐसा बना सकता है। मैं बिल्कुल भी अट्रैक्टिव नहीं लगती थी, मैं भागती थी, मैं भाग जाती थी। आज आप मुझे कहीं पे भी खड़ा कर दो, कहीं पे भी बोल दो, फोटो क्लिक कर लो, मैं खींचती हूँ। आज मैं अपने फ्रेंड्स में सबसे आगे, मुझसे लोग छिप जाते हैं, बोलते हैं हम पीछे खड़े रहेंगे। तो ये कैसे हुआ? ये ऐसे हुआ जब काम किया मैंने अपने ऊपर। ये किसी और ने काम नहीं करवाया मुझ पर, ये मैंने खुद से काम किया है। तो अगर ऐसा कुछ भी है आपके साथ, तो बॉडी पॉजिटिविटी की आड़ में मत छुपो, थोड़ा सा ऐसे हैवी डोज लो, बोलो हाँ भैया है बॉडी में फैट, हूं मैं मोटी, है इतना फैट, है इतना वजन, यहां से वहां से, यहां से वहां से टायर निकल रहे हैं, यहां से फैट निकल रहा है, मुझे नहीं छुपाना है। और अगर मैं छुपा रही हूं तो ठीक है, मैं अपने लिए छुपा रही हूं, पर दुनिया में जब ये दिखे तो फिर ये ऐसा दिखे कि लोगों को लगना चाहिए, उनके मुंह से निकलना चाहिए वाव। तो ये वाव के लिए काम कोई और नहीं कराने के लिए आएगा। मैंने शुरू के, आपको बताऊं, करीब 6 से 7 साल कोई जिम नहीं किया है। मेरी ये जर्नी शुरू हुई है 9th स्टैंडर्ड की, जब गर्मियों की छुट्टी पड़ी थी तब से, और उसके बाद से लेकर के आप लगा लो कितने साल की होंगी मैं, 13-14 साल की, राइट। मेरा जो मैंने जिम स्टार्ट किया था, मेरा जो पहला जिम मैंने स्टार्ट किया था वो जब मैं थी 21 ईयर की, मैंने तभी जिम स्टार्ट किया है। मैं मुंबई आई हूँ जब मैं थी 20 साल की। उसके बाद थोड़ा-सा अर्न जब मैं करने लगी, इतने पैसे मैं अर्न करने लगी कि मैं थोड़ा इन्वेस्ट कर सकती हूँ अपनी बॉडी के ऊपर, तब मैंने वहाँ से जिम जॉइन किया था। तब मैं इतनी इतनी एज थी मेरी। तो उतने साल मैंने कोई जिम नहीं गई हूँ, और ज़रूरत भी नहीं है। इतनी एनर्जी होती है हमारी बॉडी के अंदर, जो वो फैट को रिलीज़ करने के लिए काफ़ी है। इवन आप बड़े भी हो गए हैं, तभी भी आपको जिम जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप जिम नहीं जाते हो, आप घर के अंदर ही वेट ट्रेनिंग कर सकते हो। थोड़ा-सा आपको इन्वेस्टमेंट लगता है। आप इन्वेस्ट भी नहीं करना चाहते हो ना, तो भी आप वो फैंटा की, लिम्का की बॉटल आती है ना, उसके अंदर सैंड भर के रख लो। आपकी 1 लीटर 1 किलो के, आधे किलो के, ऐसे-ऐसे करके डंबल टाइप के बन जाते हैं। तो वो वाली बॉटल रखना जिसके बीच में से कर्व होता है ना, वो रख लेना। जिनके पास पैसे नहीं लगा सकते, वो इतना इन्वेस्ट नहीं कर सकते, तो आप मन से देखो, चाहो ना, आप आराम से घर से भी स्टार्ट कर सकते हो। मैंने घर से स्टार्ट किया था। मेरे पास में एक मम्मी की मेरी साइकिल पड़ी हुई थी, वो लेडी बर्ड एक साइकिल नहीं आती, पिंक कलर की साइकिल जिसके आगे बास्केट लगी होती है, वो चलाती थी 1 घंटा टाइमर लगा के चलाती थी मैं। छत पर जाने की सीढ़ियों के काम निकालती थी मैं। ये सब कुछ किया है मैंने, और ये सब कुछ झेला है मैंने। अपने मोटापे की वजह से मैंने बहुत झेला है। मैंने अपने शरीर पर झेला है,
मैंने गलत डाइट की करके झेला है, मैंने लोगों की बातों से झेला है, उनके गंदे तरीके से बुली करने पर झेला है। समटाइम्स आपके फैमिली वाले बहुत प्यार से मीठी बातें लपेट के भी आपको डोज़ दे रहे होते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि कहीं हमारे बच्चे को बुरा ना लग जाए, पर वो भी बुरा लगता है। वो जो मीठा होता है वो भी बुरा लगता है, और अच्छा हुआ वो बुरा लगता है। क्योंकि जिस दिन वो बुरा लगना बंद हो जाएगा ना, मैं ये बॉडी पॉजिटिविटी की आड़ में छुप जाऊँगी। तो अगर आपको भी बुरा लगता है तो इसे पॉजिटिव लो, और पॉजिटिव लेकर के इसको निकाल करके मेल्ट कर दो, इसे मक्खन की तरह पिघला दो अपनी चर्बी को। टाइम लगेगा, डेफिनेटली लगेगा, लेकिन आप भी तो बन जाओगे ना। फिर आप जो चाहो वो पहन सकते हो। आपकी स्किन कितनी अच्छी हो जाएगी। ये गर्दन के इधर जो ये कालापन आना स्टार्ट हो जाता है, वो सब आपका रिलीज हो जाएगा। आपके नेल अच्छे हो जाएँगे, आपके बाल अच्छे हो जाएँगे, आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ग्लो करने लग जाएगी। आप स्लिम होंगे, आप अपने मनपसंद के कुछ कपड़े पहन सकोगे। आप वेस्टर्न आउटफिट्स पहन करके घूम सकोगे, आप इंडियन पहन सकोगे। आपको छुपाना नहीं पड़ेगा अपने ही शरीर को। आपको ऐसे कवर कर करके लोगों की फोटोज के पीछे नहीं बैठना पड़ेगा। आपको ये सब नहीं करना पड़ेगा। थोड़ा टाइम लगेगा, दो अपने शरीर को टाइम, आप ही का शरीर है। जब तक छुपा भी रहे हो तब तक भी आप अपने लिए छुपाओ, लोगों के लिए मत छुपाओ। मैंने जब छुपाया है तो मैंने अपने लिए छुपाया है कि ठीक है, मैं तब तक छुपाऊँगी इसको जब तक मुझे छुपाना पड़ रहा है, क्योंकि ये है बॉडी में, पर मैं जब तक इसको पूरा रिलीज़ नहीं कर देती, तब तक मैं इस चीज़ के ऊपर से पर्दा भी नहीं हटाऊँगी। तब तक कोई बात नहीं, तू छुपा रहे। तो ये सारी चीज़ें हैं। ये सिर्फ़ मैंने उन लोगों के लिए वीडियो बनाया है, जो ये सारी चीज़ों से जूझते हैं और अपने आप को नेगेटिव करते हैं, या फिर पॉज़िटिविटी की आड़ में कहीं न कहीं पीछे छुप जाते हैं और उसको छुपा ही रहने देना चाहते हैं। उसके छुपे रहने से दुनिया को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपके नुकसान बहुत ज़्यादा बढ़ जाएँगे। छुपाइए, अपने लिए छुपाइए, लेकिन उसको घटाते हुए छुपाइए। फिर जब आप लोगों के सामने आएँ, तो लोग भी आपको ये देख के बोलने चाहिए कि वॉव! क्योंकि वो हमारे सिर्फ़ शरीर की, हमारी एनर्जी की, हमारी एक्टिविटी लेवल की, हर एक चीज़ की धज्जियाँ उड़ा रहा होता है, जिसका नाम है फैट। फैट जितना ज़रूरी है हमारी बॉडी में, उतना अच्छा भी है, मैं बुरा नहीं बोल रही हूँ। लेकिन अगर वो ज़्यादा है, तो देखो वो अच्छा नहीं है। और अब हमारी कंट्री उस लाइन में आ रही है, जहाँ पर रेशियो बढ़ रहा है, परसेंटेज बढ़ रही है फैट की, ओबेस लोगों की। क्योंकि मैंने झेला है, क्योंकि ये पेन मुझे पता है, इसलिए मैं सबसे यही कहना चाहूँगी, बी स्ट्रॉन्ग, कर लोगे, मैं कर सकती हूँ, तो आप भी कर सकते हो। आज इतना अफ़सोस होता है ना मुझे, कि मैं दिखा तक नहीं सकती कि सी यार, मैं ऐसी थी। कोई एक आधा फ़ोटोज़ निकल आती हैं, तो लगता है कि ऐसी थी मैं, बट जहाँ खुल के होता है ना कि ये लो मैं छुपा नहीं रही, देखो मैं कितनी मोटी थी। बस मेरे फ्रेंड्स वगैरह ही मुझे बता सकते हैं, या फ्रेंड्स ही आकर के ये बोल सकते हैं कि हाँ यार, हमने देखा इसको। आज वो मुझे बोलते हैं कि हैट्स ऑफ टू यू यार। मैं इंडस्ट्री में भी आई हूँ ना, इंडस्ट्री में आने के बाद में भी मुझे 10 से 15 किलो बाद में भी वज़न कम करना पड़ा, जबकि मैं यहाँ आई स्लिम थी। सोचिए कितनी मोटी थी। तो इसलिए ये पेनफुल होता है, मुझे पता है ये बहुत पेनफुल होता है, बट इस पेन को ही आप अपनी स्ट्रेंथ बनाओ, और अगर मैं कर सकती हूँ, तो मुझे इस बात का पूरा विश्वास है कि आप भी कर सकते हो। अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार, ताकि अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। लव यू। टाटा।